राना साहब, अब आपकी तरफ उन्होंने बॉल फेंकी है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। जहांगीर तरीन अलीम खान, हमने देखा वो कटहरे में आए भी, जो भी उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे उन्होंने फेस किया, और आज वो उसका शिकवा करते भी हमें दिखाई देते हैं। तो गोगी वाकई मासूम है जैसे बात कर रहे हैं, या वो वाकई उनके ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं वो बिल्कुल ठीक है? मुझे तो पता है क्या लग रहा है कि फराग गोगी जो है वो आने वाले दिनों के अंदर उन्हें कोई बहुत बड़ा ओहदा मिलने वाला है। मे बी के प्राइम मिनिस्टर या वजीर आला टाइप का कोई ओहदा, जैसे नून लीग ने सिंध में दे दिया। क्योंकि पाकिस्तान में जो जितना लुच्चा है उतना ही बड़ा उच्चा है। ठीक है, फराग गोगी के ऊपर 14 अरब रुपए का सारा बनता है। अगर उसने किया तो उसे ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। मैं क्यों खड़ा हूँ उसके साथ भाई, जिन्ना खादियां गाजना टेढ़ों न दे पीड़। लेकिन बात यह है कि वो उनकी सफाई देते थे आके, जैसे कि मैं आ रहा हूँ उस तरफ आ रहा हूँ कि उसने किया तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए और बनता भी यह है। सही। लेकिन पाकिस्तान में आज तक किस ताकतवर को सज़ा मिली? अफसोस। ठीक है, और फराग गोगी तो मुल्क से चली गई हैं। आप अभी रेड वारंट और इंटरपोल और ये और वो के आप हमें कहानियाँ सुनाएंगे। जी 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 जी। तो जिन लोगों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग यहाँ पे हुई पैसे लेके, वो तो यही मौजूद है। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्हें पकड़ ले, उनको तो सजा दे दें, इबरत बनाए उनको तो कह दे कि चलो जी लेके भाग गई। तुमने क्यों दिए थे और तुमने देने के बाद कितनी करप्शन की, ये बताओ। ठीक है, वो तो यहाँ मौजूद है ना, तो उन्हें पकड़ ले। लेकिन वो तो क्लियर हो रहे हैं जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात लगे थे। मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ कि जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बकौल फराग गोगी ने पैसे लिए। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ आ जाए, ये जो टाइमिंग की आपने मलिक साहब से सवाल किया, जी जी, ये वो जो शेक्सपियर ने एक दफा कहा था ना कि हम सब करेक्टर हैं और अपना रोल करके आगे चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से शेक्सपियर ने ये बात बिल्कुल क्लियरली कह दी थी कि इसमें सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं, करेक्टर वही रहते हैं। मिसाल के तौर पे जब पीपल्स पार्टी थे तो मुझे जरा बताए ना कि ये ओमनी ग्रुप क्या था, अनवर मजीद कौन था, डॉक्टर आसिम कौन था, अवैस टप्पी कौन था। जरदारी साहब पे तो यहां तक इल्जाम लगा कि उन्होंने एक शख्स गुलजार अन्नड़ के पैर पे बम बांध दिया तावान लेने के लिए, इतना ही उन पे इल्जाम लगा। ये फिर आप आ जाए नवाज शरीफ साहब की तरफ। जी जी। वैसे आपको मुबारक हो मलिक साहब, आपको भी मुबारक हो। शुक्रिया। मियां साहब की गुर्बत किसी हद तक कम हो जाएगी। उनको 1650 किनाल की अराजी वापस मिल गई, हाथ जोड़ के बहाल हो गया। उनके बैंक के अकाउंट भी बहाल हो गए। कमेटी डाल की चीजें उन्होंने मर्सिडीज मेहनतें की, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और जो महंगी तरीन गाड़ियां थी वो भी उन्हें वापस मिल गई हैं। हाँ जी। और बैंक अकाउंट भी उनके बहाल हो गए। 1650 किनाल अराजी जो है वो हमको तो मयसर नहीं, मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से रोशन। ए गुर्बत मुकान है इन्हें। ठीक है ना, जिनकी एक जायदाद का इतना सा हिस्सा 1650 किनाल अराजी है, उस मुल्क में जहां पे लाखों लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। उस मुल्क में जहां पे लोग करोड़ों लोगों को छत मयसर नहीं, उनके अन्नदाता, उनके मसीहा, उनकी एक हिस्सा जायदाद का मामूली सा 1650 किनाल अराजी है। और फिर मुझे बताएं, लतीफा सुने जी जी, दुनिया में ये फ्रंटमैन आते हैं, अनवर मजीद, फराग गोगी, डॉक्टर आसिम। मियां साहब को अल्लाह ने इतना रुतबा दिया जी जी कि उनके फ्रंटमैन कतरी आए। अरे वाह, कतर से खत लिखे गए मुमालिक ने, हमारे मियां लाडले को कुछ नहीं कहना, आदमी नहीं है, हम खत लिख रहे हैं और कहो जी ये खत ले लो, क्या देखो जी कतर से खत आ गया हमारे हाथ में। तो लोगों के फ्रंटमैन लोग होते हैं, उनके तो भाई फ्रंटमैन भी मुल्क हैं जो उनकी जमानतें दे रहे होते हैं। बकौल मियां मलक के 5-5, 6-6 मुल्कों की जमानतें हैं उनके वजीर आजम बनने के लिए। तो फिर ऐसा करते हैं, उन मुल्कों को कहते हैं कि जी एक अपना आइन हमें लिख के दे दें। सही है, ठीक है ना, हम उसे लागू कर लेते हैं, बात खत्म। मतलब मसला ही मुकाओ ना, गाल ही मुकाओ। तो सीधा सीधा उनको जी अगर आप नहीं फैसले करने, आपके खतों पे हमारे लोगों ने बरी होना है और आपकी यकीन दहानियों पे हमने अपनी रियासत के वजीर आजम बनाने, तो उनसे कहें ज़रा एक हमें वो भी लिख दें सर, हम उस पर अमल